फॉरेक्स को, कमोडिटीज को और क्रिप्टो को खुदा के वास्ते आप स्टॉक मार्केट और गोल्ड को, इनको स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर ना करें। स्टॉक मार्केट में एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशन देने के लिए ही हम ये भी टेस्टिमोनियल भी इसीलिए रखते हैं कि लोगों को यकीन आए कि लोग सीख रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में हिस्सेदार बन जाऊं, मैं कहूँ डॉक्टर साहब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैं डेवलप करके देता हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन, यू आर अ डॉक्टर, 50-50 हम जो है वो स्प्लिट करेंगे। ये है स्टॉक मार्केट। चाहे हम दो बंदे हैं तो 50% शेयर मेरे हैं, 50% इनकी हैं। आप मुझे बताओ, क्रिप्टो में, गोल्ड में, फॉरेक्स में, इन चीजों में आप असेस कैसे करोगे? इसमें तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो क्लिनिक है, हर क्वार्टर के बाद वो लेट से कि जी 30 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने का हमें प्रॉफिट होता है। तो अगर वो 12 की तरफ जा रहा है, फिर 15 जा रहा है, तो हमारा शेयर ऊपर जाना चाहिए। आपस में ही हम चले, हम दो ही हैं तो हमें खुश होना चाहिए। चले हम ये कह लेते हैं कि हम खुश होंगे या नाराज होंगे, हम एक और अस्पताल प्लान करेंगे। और अगर पोजीशन ये है कि वो पहले 15 था, फिर 12 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 8 हो गया, तो जब एक दो पे आना तो हम दोनों ने लड़ाई शुरू कर देना है और हमने कहना इसको बेचो। क्योंकि नॉर्मली पार्टनर्स जो है बुरे वक्त में लड़ पड़ते हैं। ये एक लोगों में मैंने देखी है टेंडेंसी। तो इसी तरह जो स्टॉक मार्केट होती है, अगर आपकी कंपनी की अर्निंग्स ऊपर जा रही हैं, अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, तो स्टॉक मार्केट को तो आप क्वार्टरली रिपोर्ट से जज कर लोगे। तो मुझे बताओ, आप क्रिप्टो को कैसे जज करोगे? आप डॉलर को कैसे जज करोगे? आप गोल्ड की बार को कैसे जज करोगे? तो इसलिए मैं एक बात पहले भी बड़ी बार कह चुका हूं कि फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये जो, और फिर जिस तरह के लोग इन्हें प्रमोट कर रहे हैं वो आप खुद देख लें, और ये चीजें आपको बहुत नुकसान देती हैं और फिर लोग इसमें उड़ जाते हैं और वो स्टॉक को इसके साथ ब्रैकेट कर लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर साहब के साथ जो हकीम बैठा हुआ है ना, क्वाक बैठा हुआ है, मैं कहूँगा जनाब वो भी डॉक्टर ही है, क्यों नहीं डॉक्टर साहब? या वो सड़क के ऊपर जो डेंटिस्ट हैं, जो अल्लाह रहम करे हाइपेटाइटिस का और एड्स का बायस बनते हैं, जो थोड़ियों से, और वो टूल फुटपाथ के ऊपर बैठ के लोगों के दांत सेट कर रहे होते हैं, या वो जो हड्डियां जोड़ते हैं, आपके पास तो, आप तो नहीं, ऑर्थोपेडिक वाला कोई होता तो उसके पास तो स्टोरियां भरी पड़ी होती हैं, टांगे लोगों की हमेशा के लिए अपाहज कर दिया लोगों को। तो वो बिल्कुल। मैं कहूँ जी वो भी डॉक्टर है। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब के पास जब पेशेंट आता है, ये उसको 10 टेस्ट लिख के देते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए उसको असेस करते हैं, फिर उसको दवाई देते हैं। ये ऐसे नहीं करते हैं कि जी ये ऊपर जा रही है कैंडल और ये कैंडल नीचे जा रही है, बस इसके बेस पे इस पेशेंट को मार दो, इस पेशेंट को ये